तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आने वाले कुछ ही समय में भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1A की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। और इस बार हम सभी लोग ये बात भी जानते हैं कि इन तेजस को न केवल पुराने तेजस की तुलना में ज्यादा ताकतवर और अपग्रेडेड बनाया गया है, बल्कि पुरानी वो सारी गलतियां जो IOC FOC वेरिएंट के साथ हम लोगों ने की थी वो इस बार नहीं करनी है। जी हाँ, IOC FOC स्टैंडर्ड के तेजस जब भारतीय वायुसेना में शामिल हो भी चुके थे, उसके बाद भी कई लंबे समय तक हमें हथियारों के इंटीग्रेशन को लेकर वेट करना पड़ा था और काफी लंबे समय तक वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। कारण ये था कि उनका इंडक्शन तो हो गया था, लेकिन उनके अंदर हथियारों का इंटीग्रेशन अभी बाकी था। तो ऐसी गलती तेजस मार्क 1A के साथ ना हो, इसके लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर ली गई थी। आपको याद होगा, आज से कुछ समय पहले ही एक ज्ञापन समझौता साइन हुआ था ADA और भारतीय वायुसेना के बीच में। इस समझौते को स्पेशली इसीलिए साइन किया गया था ताकि भारतीय वायुसेना इस प्रोजेक्ट को लीड करते हुए आगामी तेजस मार्क 1A के अंदर हथियारों का इंटीग्रेशन करवा सके। और ये जो टीम बनाई जाएगी जिसमें भारतीय वायुसेना और ADA दोनों शामिल होंगे और हथियारों के इंटीग्रेशन के ऊपर काम किया जाएगा और साथ ही कुछ सेंसर्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा फाइटर जेट्स के अंदर, इसे लीड करेगी भारतीय वायुसेना की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अब दरअसल यहाँ पर इनकी योजना ये है कि जो वेपन्स हमारे पास ऑलरेडी हैं उनके इंटीग्रेशन वगैरह का काम तो चल ही रहा है, जल्दी वो सर्टिफाई वगैरह भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ वेपन्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आने वाले बिल्कुल कुछ ही समय में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो उनके इंटीग्रेशन को लेकर भी काम क्यों न शुरू करवा दिया जाए, ताकि हमारे तेजस जैसे ही इंडक्ट होते हैं भारतीय वायुसेना में, तत्काल बाद वो इन हथियारों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दे। और इनके नाम जानकर आप चकरा जाएंगे, जो कि तेजस की एक्चुअल पावर होगी। सेंसर्स को अगर छोड़ दिया जाए और हथियारों की स्पेशली बात की जाए तो इसमें अस्त्रा मार्क 3 का नाम निकलकर सामने आ रहा है, जो कि हम सभी जानते हैं SFDR टेक्नोलॉजी बेस्ड अस्त्रा फैमिली की सबसे एडवांस मिसाइल होगी और इसकी रेंज 350 किलोमीटर से भी ऊपर जाने वाली है। इसके साथ साथ ब्रह्मोस NG भी प्राइम वेपन के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है तेजस मार्क 1A के लिए। और एयर टू सरफेस अटैक के लिए इससे बेहतर कोई भी दूसरा उपकरण आपको पूरी दुनिया में नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, एंटी रेडिएशन मिसाइल, और इसके लिए हम सभी जानते हैं कि DRDO द्वारा रुद्रम फैमिली को तैयार किया गया है, तो उनका इंटीग्रेशन भी तेजस मार्क 1A में स्टार्ट करवा दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ अगर बॉम्ब्स वगैरह की बात की जाए, कुछ एमुनेशंस की बात की जाए, तो इसमें तारा स्मार्ट एमुनेशंस की जो सीरीज है उसे भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसमें 250 किलोग्राम तक के बॉम्ब्स होंगे, 450 किलोग्राम तक के होंगे, 500 किलोग्राम तक के होंगे। तो तीनों ही तरह के वेरिएंट इसके अंदर इंटीग्रेट करवाए जाएंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि रुद्रम को इंटीग्रेट करके जल्दी इनसे ट्रायल्स वगैरह भी उसके शुरू करवा दिए जाएंगे, जिसमें स्पेशली नाम निकल कर आ रहा है रुद्रम मार्क 2 का, जो कि आपको 350 किलोमीटर के अप्रॉक्स रेंज देने वाली है। और ये दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ, उनके रडार सिस्टम्स के खिलाफ, बंकर्स हो गए, रनवेज हो गए, इन सभी के खिलाफ आप काफी अच्छी डेटरेंस प्राप्त कर पाएंगे। तो इस मिसाइल को भी जल्दी ही इसके अंदर इंटीग्रेट करवा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, ADA और भारतीय वायुसेना की यही टीम तेजस मार्क 2 में भी ये सारे के सारे हथियारों के इंटीग्रेशन का काम संभालेगी। और ये सारी चीजें इसीलिए की जा रही है ताकि इसमें समय कम से कम लगे और जो बीच में समय मिल रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसका सदुपयोग किया जा सके। अब हम जानते हैं कि 83 का ऑर्डर हम लोगों ने तेजस मार्क 1A के लिए दिया है। 36 से 40 के बीच में हमारे पास पुराने तेजस हैं जो शुरुआती बैच के हैं। इसके बाद हम लोग 97 का दोबारा से ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो इस तरह से तेजस मार्क 1 और मार्क 1A ऑलमोस्ट हमारे पास 200 के लगभग तैयार हो जाएंगे। बाद में जो पुराने तेजस हैं 36 से 40 की संख्या में, इन्हें भी अपग्रेड करके हम लोग तेजस मार्क 1A स्टैंडर्ड तक ला सकते हैं। तो कहने का मतलब एक बहुत ही ताकतवर, बहुत ही सुसज्जित और रेडी टू वॉर बेड़ा हमारे पास तैयार हो जाएगा, जो कि स्वदेशी होगा।